तो आज हम आपके लिए 10th क्लास के संस्कृत का VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी को वॉच करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1822, 24, 26 और 28। तो आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1824। तो याद रखना है कि क्या आंसर होगा 1824। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है वो है समावर्तनम। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यह संपूर्ण संसार जिसके द्वारा अनुशासित है उसे क्या कहते हैं? आत्मा, परमात्मा, साहित्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी परमात्मा। मात्र हम लोग 10 सेकेंड में पूरे 50 क्वेश्चन 10 मिनट में टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 सेकेंड नहीं, 10 मिनट में, और भी फास्ट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना है पूरा, ताकि आपका एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? दानव के लिए, मानव के लिए, छात्रों के लिए या पशुओं के लिए? तो ये जो है किसके लिए करते हैं? मानव के लिए। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते थे? अंत्यवासी, ब्रह्मचारी, छात्र या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? हर्तव्य, धर्तव्य, कर्तव्य या मंतव्य? तो ये जो है हमारा कर्तव्य का बोध कराता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वैर से वैर का संबंध क्या है? संभव, असंभव, नामभव या संभव? तो ये जो है वैर से वैर का संबंध जो है वो असंभव है। कभी भी वैर को वैर से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान भी रखना है। किस में मिलती है? समुद्र में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान जो है वो क्या है? आत्मा है। ऑप्शन ए करेक्ट। 10 नंबर है, किसकी विजय नहीं होती? तो सत्य की विजय होती है, धर्म की भी होती है, और किसकी विजय नहीं होती? तो ऑप्शन बी करेक्ट, असत्य की विजय नहीं होती। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास कितना पुराना है जब भी कहे तो याद रहे कि 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल है, कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है? एकदम इसको हमें कंफर्म याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक के लेकर के। तो कूटनीमतम के जो लेखक हैं वो है दामोदर गुप्त। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, याद रखना हमके। 13 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का जो राजदूत था वो कौन था? मेगास्थनीज था, और एक किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की जो रचना है वो है काव्य मीमांसा। अगर हम मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये विशाख दत्त का है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 15 देखते हैं, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से जो सत्य का मुंह ढका हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? ये जो पंक्तियाँ है ये भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? ए करेक्ट। तकृते यदिस्मिनं गृहे अग्नि लर्गनोति किस आलसी की उक्ति थी? तो याद रखिएगा ये जो युक्ति थी वो द्वितीय आलसी की युक्ति थी, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सी, मधुरा बेजियम किसकी रचना है? मधुरा बेजियम जो है वो गंगा देवी की रचना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सर्वाधिक संवर्धित है? तो जो विशाल संस्कृत साहित्य है वो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 21 में क्या कहता है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों में जो है भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन डी क्या होगा?
करेक्ट आंसर। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य गुरु गृह से गृहस्थ, माने गुरु गृह को छोड़कर अपने गृहस्थ को प्राप्त करना ही समापवर्तन संस्कार कहलाता है। 22 का ए आंसर होगा। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा योग से होती है, याद रखना। 23 के सी हो जाएगा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्र का पाठ किस शैली में है? तो शास्त्र का पाठ जो है वो प्रश्नोत्तर शैली में है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, अशांति में निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? अशांति के निवारण का उपाय जो है वो विश्व शांति पाठ में है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 26 नंबर प्रश्न, देखते हैं 26 नंबर में क्या कहा था। 26 नंबर क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कर्णभार रूपक से लिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश के रचनाकर कौन है? इसे भी याद रखना है, हितोपदेश के जो रचनाकर हैं वो है नारायण पंडित, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद हैं? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो कुल पद हैं वो है हमारे 10, तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो हुआ था गुजरात में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, राम परवेश को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? तो इसका जो उद्देश्य है वो उनके गुरु के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो जो इस प्रसंग में जब पहुँचते हैं वो चित्रकूट पहुँचते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर कहता है, नरक के कितने प्रकार के हैं? इससे व्यक्ति का नाश होता है, इसके कितने द्वार कहा जाता है? तो इसके जो द्वार है वो 3 हैं, काम, क्रोध और लोभ। अगला है 33 नंबर, आधुनिक काल में संस्कृत लेखकों में कौन अति प्रसिद्ध है? तो जो आधुनिक काल की लेखिकाओं में प्रसिद्ध है वो है क्षमा राव, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर में कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो ये जो है अशांति महासागर में दिख रहा है, इसलिए महासागर मतलब ये ना समझ ले कि प्रशांत या हिंद या अटलांटिक, महासागर मतलब ये अशांति के महासागर में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, पर पीड़न किस लिए होता है? पर पीड़न जो है वो पाप के लिए होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते हैं? ऋषि आदि परिणीत को हम लोग जो है कृतक कहा जाता है, इसलिए 36 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 37 नंबर है, मीमांसा दर्शन के रचनाकर कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मीमांसा के जो दर्शन के लेखक है वो जैमिनी है, याद रखना है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन डबल हो चुका है, इसको याद भी रखना है। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक पाठ जो है वो विदुर नीति से लिया गया है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 40 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था, इसे भी ध्यान रखना है। 40 का सी करेक्ट आंसर है। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णन पाठ के जो लेखक हैं वो है वाल्मीकि, 41 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपथिक कथा के जो लेखक हैं वो नारायण पंडित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है वो कर्णभार से लिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 44 क्वेश्चन देखते हैं, नया दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये भी हमें याद रखना है। नया दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे गौतम, और योग दर्शन के प्रवर्तक कहेंगे तो वो थे पतंजलि, ये भी हमें याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? जो आर्यभट्टियम के जो रचनाकर है वो आर्यभट्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति कह आसित? विद्यापति एक मैथिली कवि थे, तो ऑप्शन क्या होगा? ए सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा कथाकर कह? तो अलस कथा का जो कथाकर है वो है तुलसी, नहीं इसका तुलसीदास, इसके लेखक जो हैं
वो है विद्यापति। इसका डी याद रखना है, ए रॉन्ग है। इसका जो आंसर होगा डी होगा विद्यापति। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक संस्कृत लेखिका का कह प्रसिद्ध है। तो 48 का जो आंसर है वो क्षमा राव। ये भी डबल क्वेश्चन हो गया, इसे ध्यान रखना है। 49 नंबर क्वेश्चन है। आर्य समाजस्य स्थापना कदा अभवत। मतलब आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और कब किया गया था ये हमें बताना है। तो ये किया गया था 1885 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो 49 का हम लोग क्या मारेंगे, सी आंसर मारेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 50 नंबर। कह पंके अपतता। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो पथिका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। तो आज हमारा 11 मिनट में वीडियो का समापन होता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करेंगे। कल हम आपके लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। धन्यवाद।